हेमंत जी की सरकार जाने वाली है, आपकी सरकार आने वाली है, इसके संकेत मिल गए और उसका उत्साह अब शेष 38 जगह पर दिखाई दे रहा है। मांडू ये आपका गांव और ये नेता, ये कोई लीडर नहीं, विधायक के रूप में कोई गुरूर नहीं, बल्कि हम जब भी आपको देते हैं एक सेवक देने का काम करते हैं, एक सेवक के रूप में तिवारी एक सेवक आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं। पिछले बार ये संभव था, थोड़ा चूक और मैंने कहा अलग अलग पटल पर चुनाव लड़ने का परिणाम हुआ कि लंबा समय से केवल विधायक रहने का जिनका इतिहास है वो परिवार फिर से आ गया। लेकिन अब मांडू को नाम वाला नहीं काम वाला चाहिए, ये तैयारी करना चाहिए ना। नाम वाला चाहिए कि काम वाला चाहिए? तो काम वाला प्रतिनिधि आपको मिलेगा। कितना वोट से पीछे रह गए थे? 2000। बताओ, ये भी कोई वोट है? हाँ, थोड़ा एक गांव दो गांव आगे बढ़ जाता तो 5 साल अभी तिवारी जी आपका सेवा में रहते। इस तरह का 2000 में पीछे रहने वाला को बहुत 5 साल तक दर्द हुआ होगा, है कि नहीं? कि 2000 वोट और दे देते तो तिवारी जी हमारे विधायक होते। ऐसा है कि नहीं बताइए? मन में चल रहा है कि नहीं? और परिवार सोच रहा है कि नहीं? अगर सोच रहा है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर आपके यहां पर है। अब संयुक्त रूप से टोटल वोट डाल दीजिए, ऐतिहासिक वोट से मांडू विजय करके तिवारी को भेजने का काम करें। मैं गवाह बनने आया, अब मैं जानता हूं कि मेरे लोग क्या करेंगे, लेकिन सुदेश महतो इस बीच का गवाह है कि रिकॉर्ड वोट से जिताइएगा ना। रिकॉर्ड वोट से मान लो, रिकॉर्ड वोट से जिताइएगा ना दीदी। तुम लोग रुको, मैं मां से बात कर रहा हूं, बहन लोग से बात कर रहा हूं। रिकॉर्ड वोट से अपना बेटा तिवारी को जिताइएगा ना। भाई, मेरा बनाया हुआ संगठन घर से हर परिवार को बाहर लाकर जेएसएलपीएस संजीवनी से जोड़कर अगर सबसे ताकतवर बनाने का काम आपका बेटा किया है तो मेरी मां बहन का आवाज जोरदार होना चाहिए। बोलो, आज के दिन में हेमंत बाबू गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए, गांव में आपात स्थिति पर हेमंत जी का बैंक बंद रहता होगा, हेमंत जी के बैंक से पैसा निकालना, लोन लेना मुश्किल होता है, लेकिन सुदेश महतो ने गांव में महिलाओं को खड़ा करके चलता फिरता बैंक बना दिया है। ये तैयारी हमने किया है। बैंक बना है कि नहीं? गांव में रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी किसी परिवार को 50,000 लाख रुपया का भी जरूरत पड़े तो किसी बैंक बाबू को चिट्ठी लिखने का जरूरत नहीं है। सरिता दीदी को खाली हेलो करिए, दीदी जागो, मुझे इतना पैसे की जरूरत है, और दीदी निकाल कर उसके हाथ में पैसा देंगे। ऐसा है कि नहीं बताइए? ये महिला को सम्मान देने का, महिला को अधिकार देने का जो बात ये सरकार करती है, अधिकार की परिभाषा नहीं जानती है। अधिकार उससे कहते हैं कि पुरुष के पात्र पे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को खड़ा कर देना। ये आपका बेटा ने ये करके दिखाया है कि आज पुरुष प्रधान समाज में अगर गांव के अंदर किसी सभा में, गांव के अंदर किसी सभा में महिला अगर पंचायत में जीतकर, अगर वार्ड मेंबर कहीं से जीती है, अगर कहीं पर मुखिया उप मुखिया जिला परिषद आप देख रहे हैं, तो ये आपका बेटा ने निर्णय लिया कि पहली बार महिलाएं पंचायत चुनाव में न केवल भाग लिया, अगर केवल चुनाव में भाग लेना रहता तो ये कभी नहीं दिखाई देती, लेकिन आपका बेटा ने निर्णय लिया कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, तब जाके महिला मुखिया हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। महिला नेतृत्व आपको दिखाई दे रहा है। बोलो, पिछले सरकार ने 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री का निर्णय लिया था, हमारी सरकार ने लिया था कि नहीं लिया था? भाई, पुरुष प्रधान, पुरुष के नाम पर चलने वाला खतियान में महिला का नाम चढ़ जाए, हेमंत बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसे खारिज किया कि
महिला जमीन का मालिक कैसे बनेंगी? हेमंत बाबू, महिला जमीन का मालिक बनेगी और फिर से हम लोग आएंगे और तैयार दिखाएंगे। फिर नहीं आएगा, ये तैयारी हमारे आपके नाम पर जमीन होगा, ये करने के लिए तैयारी रहिए कि हम आने वाले समय बहुत अमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी। गरीब परिवार, खासकर हमारे इस मांडू आसपास कोयलांचल परिवार, निश्चित रहिए मैं हर मंच पर, मैं संगठन के मंच पर और प्रधानमंत्री जी से भी मैं लगातार इस बात की बात कर रहा हूं कि मैं अपना प्रदेश को तो अपने प्रदेश की ताकत पर खड़ा करने का आकांक्षा मेरा है, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर इस जमीन के मालिक को उसका हक मिलना चाहिए। मेरी तैयारी है और इसी तैयारी में मैंने फिर से बहस डाल दिया है। मैंने तय किया है कि जिस जमीन पर पूरे भारत को रोशनी देने का ताकत, पूरे भारत की आर्थिक ताकत जिस जमीन के अंदर छिपा हुआ है, उस जमीन के ऊपर बैठा किसान कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उस किसान का भविष्य सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और जब भी इस बारे में कल्पना किया गया था, वो कल्पना में वो एक्ट निहित है। मैं फिर से कोल बेरिंग एक्ट को पुनर्जीवित करूंगा और मेरी तैयारी है और मैं इस काम को बड़ा विश्वास के साथ आगे हम बढ़ाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से मैंने आग्रह किया है कि जिनकी जमीन हमारे यहाँ पर गई, आज तक इतना जमीन गया, इतनी जमीन गई, कोल का खनन काम पूरा हो गया, लेकिन कभी भी ये काम पूरा होने के बावजूद आज भी क्लोज नहीं हुआ, और क्लोजर नहीं होने के कारण ये कभी भी रिटर्न जमीन नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो उस समय हमारे किसी मातो का जमीन, किसी माझी परिवार का जमीन, किसी हरिजन परिवार का जमीन, जिसका भी जमीन रहा हो, जमीन का डाटा आएगा और जिसके खेत पर खनन का काम पूरा हो गया, जिस माइंस का खनन का काम पूरा हो गया, उस माइंस को फिर से खेत बनाकर जमीन को वालों को वापस करेंगे। इसकी तैयारी मैं जो बेदखल होके खेत से विहीन हो गया, वो परिवार फिर से उसको विश्वास जगाएंगे और करेंगे। ये हम लोग ने किया है अपने डिपार्ट के अंदर ही। बांध के लिए बनाया जमीन को बड़का गांव विधानसभा में, जो बांध के लिए लिया गया जमीन, जब वो काम पूरा हो गया या नहीं हो पाया, ये इतिहास है कि आज पार्टी ने उस जमीन को किसान को वापस दिलाने का काम किया था, किसान को वापस दिया। ये काम फिर से पूरे कोयलांचल में मेरी तैयारी है, ये फिर से हम लोग सहमति के साथ करेंगे। किसान का जमीन किसान के पास वापस आएगा, ये तैयारी आपका बेटा करने जा रहा है, इसकी तैयारी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा परिवार, गरीब परिवार के लिए हेमंत बाबू 1000 रुपया लेके आया। 1000 रुपया कोई बजट का हिस्सा नहीं था। हम लोग सरकार चलाते हैं और नियम से चीजों को हम जानते हैं। कोई भी सरकारी सिस्टम को जानने वाला इसको जानता होगा। और आपने भी अखबार में देखा होगा कि 23-24 के किसी बजट में मैया योजना नाम का नहीं। अभी आके मैया योजना कर रहे हैं ना, एक काम कर रहे हैं कि मैया योजना किए। बोलो 5 साल में आपने दिया क्या? बोले मैया योजना दिए। अब मैया योजना देने में क्या कर गया जानते हैं आप? अपने ही घर में डकैती कर गए। डकैती किस रूप से किया? जिस मद में पैसा नहीं था, मैया योजना नाम का कोई बजट सरकार ने लाया नहीं। अगर पैसा कहीं से आया तो दूसरे विभाग का ट्रांसफर करके इसमें पैसा देने का काम किया। किस विभाग का ट्रांसफर किया? सर्वजन पेंशन का पैसा को ट्रांसफर कर दिया, जनधन योजना का पैसा को ट्रांसफर कर दिया। और क्या किया? बहू के हाथ में 1000 रुपया देके सास और ससुर के हाथ से 1000 रुपया ले लिया। बोलो सच्चाई है कि नहीं बताइए? बोलो 4 महीना से आपके सास ससुर का पैसा उसके खाते में बंद हो गया। बंद हुआ है कि नहीं? 4 महीना से नहीं मिला है और उस पैसे को ट्रांसफर करके इधर दे रहे और बोल रहे हम लोग सेवा कर रहे हैं। ऐसा सरकार, ऐसी अपने पब्लिक को ठगने वाली सरकार आपने आज तक ना देखा होगा। ये ठग सरकार को, ये पब्लिक और परिवार को ठगने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं बोलिए? ये सरकार का निर्णय आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपके सामने आपका बेटा आएगा। मैं तो कहता हूं कि निर्मल आपके बीच आएंगे, तिवारी आपके बीच आएंगे,
जैसे बाजार में आज के दिन में एक के बदले एक गिफ्ट मिलता है, एक कोई सामान लेने पर बाजार एक सामान फ्री देता है, तो मंडू को तिवारी आप लेके आएंगे, सुदेश महतो आपको गिफ्ट में मिलेगा।